सभी लोगों का स्वागत करता हूं स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सोलंकी आज डिस्कस करेंगे काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन। ये जो जीके के क्वेश्चन आपके एनटीपीसी जो एग्जाम होने वाला है, एसएससी सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। इन मार्च 2020 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैंड ओवर हिज सोशल मीडिया अकाउंट टू इंडियन वुमेन टू अचीवर्स टू शेयर देयर अचीवमेंट हु आर अमंग द फॉलोइंग वन नॉट ऑफ देम। मोदी जी ने अपना जो सोशल मीडिया हैंडल जो 7 महिलाओं को दे दिया था कि जिन्होंने अचीव किया था। तो ये जो 7 महिला थी, स्नेहा मेहनोदास थी, अफरीन जन थी और विजय पवार थी और वजीरा चित्रसेना ये नहीं थी। ठीक है, ये जो महिलाएं आपने देखी भी होंगी। ठीक है, और ये जो अफरीना जो थी वो जम्मू कश्मीर की थी और उन्होंने अपनी जर्नी शेयर की थी। तो 7 वुमेन को इन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट दिया था। काफी ज्यादा इस चर्चा में भी रहा था, एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था। हालांकि विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज की जो है गुरु शिखर हाईएस्ट पीक है। याद रखना, गुरु शिखर आपको कहां पड़ती है? ये राजस्थान में पड़ती है। याद रखना, राजस्थान में पड़ेगी। और ये लाए जो करती है अरावली रेंज में करती है। अरावली रेंज जो है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो पड़ती है और ये जो है 670 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन स्टार्टिंग नियर न्यू दिल्ली। ठीक है, तो वहां से गुरु शिखर की इस तरीके से इमेज आपने देख सकते हो। हु अमंग द फॉलोइंग द मेंबर ऑफ द पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट हु हैड कॉइन्ड द नेम ऑफ द पाकिस्तान 1933 में जो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान जो है शब्द उन्होंने दिया था, चौधरी रहमत अली ने। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च पीएम स्वनिधि स्कीम। देखो ये जो है स्वनिधि जो है स्ट्रीट वेंडरों के लिए दी थी। स्ट्रीट वेंडर जो लोग ठेले लगाते हैं या रेडी लगाते हैं, तो इसमें जो है 10,000 रुपए की राशि दी जाती है, यानी कि बिल्कुल मतलब गारंटी फ्री दी जाती है। 10,000 रुपए की इसमें दी जाती है स्ट्रीट वेंडर्स को। ठीक है, और ये जो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो थी ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने ये लॉन्च की थी। याद रखना, ये भी पूछा है किस मंत्रालय ने इसको लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। याद रखना, तो जिससे लोन वगैरह दे सकते हैं, जो अपनी छोटे छोटे से काम करते हैं वो कर लेते हैं। इंडिया रैंक डैश द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 की बात कर रहे हैं। तो भारत की जो रैंक थी 102 थी। याद रखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक है, और इसको कैलकुलेटेड कौन करता है ये पता होना चाहिए आपको। इफ्री IFPRE यानी कि इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको मतलब कैलकुलेट करती है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को। याद रखना, ठीक है। और इसमें वैसे कुछ फैक्टर आते हैं, जैसे चाइल्ड वेस्टिंग होता है, चाइल्ड स्टेंटिंग होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी होती है, अंडर न्यूरिशमेंट होता है। इस तरीके से पैरामीटर्स हैं। फरवरी 2020 इंडिया रेलवे लॉन्च फर्स्ट रेस्टोरेंट ऑन व्हील। द रेस्टोरेंट वाज इनॉग्रेटेड एट द सर्कुलेटिंग एरिया ऑफ द डैश रेलवे स्टेशन। तो वो था एस्नॉल था। याद रखना, ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ये जो है एस्नॉल, याद रखना। तो रेस्टोरेंट ऑन व्हील, याद रखना, एस्नॉल रेलवे स्टेशन था वो। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे बनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को बनाया जाता है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब बनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। याद रखना, 15 अक्टूबर को। याद रखना इसको, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। Which of the following cities is the memorial dedicated to the Second World War built in Japan? तो इम्फाल में बना, याद रखना, इम्फाल में बना हुआ है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बीन जो बुलेट हुआ था जापान ने बनाया था, तो इम्फाल में बनाया हुआ है। इम्फाल में बनाया गया है। याद रखना, मेमोरियल डेडिकेटेड है, जो सेकेंड युद्ध में जो सैनिक का निधन हो गया था। In March 2020, National Handicapped Finance and Development Corporation organized a week-long feast for promoting entrepreneurship and knowledge among the दिव्यांगजन कम्युनिटी। यानी कि जो फिजिकल डिसेबल होते हैं, तो इस फेस्ट को क्या बोलते हैं? एकम फेस्ट बनाया था। याद रखना, नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, तो ये दिव्यांगजन के लिए जो एकम बनाया था, एकम फेस्ट था। याद रखना, ठीक है।
तो जिन्हों में एक मतलब एक यूनिक फेयर प्रमोटिंग करने के लिए क्राफ्टमैनशिप को लेके एक उनके प्रोडक्ट हैं जो दिव्यांगजन बना रहे थे, मतलब दिव्यांगों के लिए एंटरप्रेन्योरशिप का एक प्रोग्राम था, उसका नाम दिया गया था एकम। याद रखना एकम फेस्ट, याद रखना एकम फेस्ट बनाया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन। IAAF का जो है हेडक्वार्टर कहां पर है, वो मोनाको में, याद रखना मोनाको में, याद रखना। और 1912 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखना स्टॉकहोल्म स्वीडन में इसकी स्थापना हुई थी, पर इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, मोनाको में, याद रखना। ठीक है, वर्ल्ड एथलीट्स का हेडक्वार्टर इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है, याद रखना इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स मोनाको में 1912 में इसकी स्थापना हुई थी। Who among the following was the recipient of the National Award for Young Women showing excellence through application of technology for societal benefit in March? याद रखना सोसाइटियल बेनिफिट इन मार्च, तो वे थी श्वेता रावत, श्वेता रावत थी जो थी, याद रखना। और इनकी हंस फाउंडेशन है, हंस फाउंडेशन थी, याद रखना। तो इन्होंने एक नेशनल अवार्ड फॉर यंग वुमेन शोइंग एक्सीलेंस अवार्ड इनको मिला था, याद रखना श्वेता रावत जो थी। Which of the following state has underground bunker museum in the official residence of its governor? तो ये महाराष्ट्र का था, महाराष्ट्र के गवर्नर का, ये रखना। ये इसको राष्ट्रपति जी ने इसको इनोग्रेट किया था, अंडरग्राउंड बंकर म्यूजियम, म्यूजियम रेसिडेंस ऑफ इट्स गवर्नर, तो वो था महाराष्ट्र का, याद रखना। ठीक है, अंडरग्राउंड बंकर जो म्यूजियम बनाया है वो महाराष्ट्र में बना हुआ है, याद रखना। ग्राफ्टिंग एंड डैश द हॉर्टिकल्चर टेक्निक यूज्ड टू जॉइन पार्ट फ्रॉम 2 or more plant so they appear grow in a single plant। देखो ग्राफ्टिंग और बडिंग होती है, ग्राफ्टिंग और बडिंग होती है हॉर्टिकल्चर में, यानी कि दो से ज्यादा प्लांट को ऐड कर देते हैं, फिर एक सिंगल प्लांट में वो कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको ग्राफ्टिंग एंड बडिंग बोला जाता है। आलम, इसको फिटकरी बोला जाता है। आलम इज मेड बाय डिसॉल्विंग बक्साइट इन, तो सल्फ्यूरिक एसिड में ये डिसॉल्विंग हो जाता है, याद रखना। आलम इज मेड बाय डिसॉल्विंग बक्साइट in sulfuric acid। Which of the following amendment act the preamble of the constitution for the word unity of the nation to the word unity and integration of the nation? तो 42 अमेंडमेंट था, सबको पता है, और 42 अमेंडमेंट और 1976 में हुआ था, याद रखना इंदिरा गांधी ने किया था। 42 अमेंडमेंट था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, याद रखना। 1976 में इसको लागू किया गया था और इंदिरा गांधी जी ने किया गया था, याद रखना, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी भी लगाई थी, क्योंकि प्रेम्बल में ये संशोधन किया था, याद रखना। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि कंट्रोवर्शियल भी अमेंडमेंट था ये हिस्ट्री का, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, 1976 में किया था। थायम इज द रिचुअल आर्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग, जो केरल की है, याद रखना। थायम इस तरीके की आर्ट है, आपने देखा होगा, ये जो आप देख रहे हो थेयम आर्ट है, थेयम, थेयम एक रिचुअल आर्ट है, वो केरला की है, याद रखना। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द चंबल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज नॉट पास। चंबल देखो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यहाँ पर तो बिल्कुल है ही, तो आपको गुजरात में चंबल बिल्कुल नहीं मिलेगी, गुजरात में आपको नर्मदा नदी मिलेगी, याद रखना। ठीक है, चंबल नहीं मिलेगी, तो राजस्थान से गुजरती है, मध्य प्रदेश से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, याद रखना। ठीक है, और चंबल रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, जो कि यमुना की सहायक नदी है, और जो पास नहीं होती है वो की जो गुजरात से पास नहीं होती है, गुजरात से नर्मदा पास होती है। Which of the following article of the Indian Constitution gives center the power to the take over state administration or the recommendation of the governor? तो ये आर्टिकल 365, आर्टिकल 365 है, याद रखना। ये रिकमेंडेशन करता है, मतलब ये जो सेंटर पावर करता है टू टेक ओवर द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 क्या है, ये ग्राम सभा के लिए होता है, और आर्टिकल 243 बी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत के लिए रहता है, और पंचायत के लिए रहता है आर्टिकल 243 डी, क्योंकि एबीसीडी में पंचायत से रहते हैं, याद रखना। सीट रिजर्वेशन है, 243 डी बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि वुमेन्स के लिए ये सीट रिजर्वेशन भी है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 123 याद रखना, एक आर्टिकल नंबर 123, ये जो 124 तो यहाँ पूछा गया, पर मैं 123 बता रहा हूं, क्योंकि जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्डिनेंस इशू हुआ था प्रेसिडेंट 1993 में, याद रखना। ठीक है, आर्टिकल 124 किसके लिए, मतलब इस्टेब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, याद रखना। इस्टेब्लिशमेंट
होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो आर्टिकल 124 के तहत आता है। 125 में क्या आता है, मतलब डिफाइंस करते हैं सैलरीज को और जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और आर्टिकल नंबर 105 में क्या आता है, आर्टिकल नंबर 105 कहता है डिफाइन पावर एंड प्रिविलेज फॉर द एमपीज लोकसभा एंड राज्यसभा के लिए। आर्टिकल नंबर 105 डिफाइन करता है पावर एंड प्रिविलेज फॉर द एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। Which of the following term best describe the scenario in which an economy faces both inflation and decline in a real output at the same time? इसको बोलते हैं stagflation, यानी कि both inflation and decline होगा, real output at the same time, इसको बोलते हैं stagflation. Who among the following Indian boxers secured second place men 69 kg weight category in the Asian Boxing Olympic qualifier held in Amman, जो कि जॉर्डन में हुई थी? तो विकास कृष्णन ने ये स्थान प्राप्त किया था। अमित पिंगल याद रखना, ये सब वैसे तो बॉक्सर प्लेयर ही हैं, आशीष कुमार, अमित पिंगल और विकास कृष्णन और मनीष कौशिक, क्योंकि अमित पिंगल भी काफी अच्छा नाम चल रहा था इनका। और इसने ये जो है विकास कृष्णन, ये आप देख रहे हैं विकास कृष्ण यादव है ये, और ये जो है 69 kg कैटेगरी में एशियन बॉक्सिंग ओलंपिक्स में उन्होंने क्वालिफाई किया था। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट फॉर, तो इम्पीचमेंट क्या है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं कि वो संविधान का वायलेशन कर रहे हैं, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। याद रखना इम्पीचमेंट याद रखना, इम्पीचमेंट जब लगता है 61 आर्टिकल में आता है, याद रखना ये जो है प्रोसीजर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट 62 में आता है, टाइम होल्डिंग इलेक्शन फॉर फिर वैकेंसी ऑफ द प्रेसिडेंट के लिए। तो आर्टिकल नंबर 61 डील भी कर सकता है इम्पीचमेंट फॉर प्रेसिडेंट से। और 52 में आर्टिकल बिल्कुल प्रेसिडेंट से चालू होता है, द प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आता है, फिर उसके बाद मैनर ऑफ इलेक्शन प्रोसीजर आता है, मतलब इस तरीके से चलते हैं। पर लेकिन इम्पीचमेंट का आर्टिकल बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि आर्टिकल नंबर 61 में आता है, ठीक है। और 65 में क्या आता है, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट प्रेसिडेंट और डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन। with which of the following nation did India ink a landmark defense pact in June to access each other bases? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने मतलब एक डिफेंस पैक्ट हमने साइन किया हुआ है, या ना एक्सेस ईच अदर बेसिस ऑस्ट्रेलिया के साथ किया गया है। एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2021 which of the following had the least population density among the union territories? तो लीस्ट पॉपुलेशन जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, याद रखना अंडमान एंड निकोबार की है। लीस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे, सबसे कम घनत्व जो है अंडमान एंड निकोबार की है, याद रखना। Whenever the heavier component in mixture settle after water is added to the process is called, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन कंपोनेंट जो ऐसे मिक्सचर कर दिया और वो सेटल मेल्ट हो जाते हैं, जैसे कोई पार्टिकल है तो उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, याद रखना बोलते हैं सेडिमेंटेशन। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज खून बोलते हैं खून द मास्ड ड्रामा डांस परफॉर्म डेपिक्टिंग द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड रामा? तो ये लॉर्ड राणा, तो ये वो थाईलैंड में होता है, याद रखना थाईलैंड में ये उत्सव बनाया जाता है खून की HON। तो ये जो है भगवान राम की ग्लोरी के लिए ये उत्सव बनाया जाता है, उसको बोला जाता है खोन की HON खून, ठीक है। थाईलैंड में मनाया जाता है, थाईलैंड में, ठीक है, थाईलैंड में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट सेलिब्रेट फेस्टिवल भातुकामा? भातुकामा जो है तेलंगाना में मनाया जाता है, भातुकामा तेलंगाना में मनाया जाता है। और ये जो नवरात्रि होती है, दुर्गा नवरात्रि, उस समय सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब मदर ऑफ गॉडेस ऐसे मनाते हैं। भातुकामा मीन्स का मतलब होता है मदर गॉडेस केम टू लाइफ, द फेस्टिवल रिप्रेजेंटिंग द कल्चर आइडेंटिफाई द पीपल तेलंगाना, मतलब लाइफ गिवर इसको बोला जाता है, ठीक है, याद रखना इसको। और तेलंगाना की बात कर लेते हैं। जुलाई 2 जून 2014 को बना था ये तेलंगाना राज्य, 2 जून 2014 को मिला था। हैदराबाद इसकी कैपिटल है। और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से इसकी सीमाएं लगती हैं। वहां के CM है KC राव है। गवर्नर जो है थमिसुलाई सुंदरराजन ने। 33 डिस्ट्रिक्ट हैं कि तेलंगाना में कितनी डिस्ट्रिक्ट है, 33 डिस्ट्रिक्ट है वहां पर, याद रखना, ठीक है। और बात कर लेते हैं जैसे लोहरी है, बैसाखी है और गुरुपुर में, ये पंजाब के फेस्टिवल हैं।
याद रखना उत्तर प्रदेश में गंगा दशहरा बनाया जाता है, याद रखना पार्टिकुलरली। और गुड़ी पड़वा गणेश चतुर्थी जो है महाराष्ट्र में बनाई जाती है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मेंडेलाइन डिसऑर्डर, तो उधर टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम ये मेंडेलाइन डिसऑर्डर नहीं होता है, मतलब एक जेनेटिक डिसीजेस है जो कि पैटर्न इनहेरिटेंस जो है सिंगल म्यूटेशन स्ट्रक्चर इसको बताता है डीएनए में। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, मेंडेलियन डिसऑर्डर नहीं है, वो है टर्नर सिंड्रोम। हीमोफीलिया, फिर सिकल सेल एनीमिया, ये जो सब मेंडेलियन डिसऑर्डर है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज गिवन एन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर सेटिंग अप मेजर पोर्ट प्लेस कॉल्ड बधवन। बधवन द प्लेस इज लोकेटेड, जो कि महाराष्ट्र में है। आपने मालूम है इसका काफी विरोध भी हो रहा था इस प्रोजेक्ट का, यूनियन गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। एक मेजर पोर्ट जहां पर प्लेस जाते हैं इसको बधवन बोला जाता है, बधवन, बधवन में, तो जो कि महाराष्ट्र में, ये बधवन में। Which of the following state the second most populous state in India, सबसे ज्यादा देखो पॉपुलस की बात करें, सबसे ज्यादा जो कि जनसंख्या है वो कि उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर बिहार है, फिर वेस्ट बंगाल है। कम से कम आपको 5 तो याद ही होना चाहिए। देखो सबसे ज्यादा जो है उत्तर प्रदेश की है, सबसे, फिर उसके बाद सेकंड महाराष्ट्र की है, क्योंकि सेकंड मोस्ट पॉपुलस स्टेट बोली है वो है महाराष्ट्र, फिर उसके बाद बिहार आती है, ठीक है। In which of the following state the prehistoric site called धैमेवाबाद is located, तो ये धैमेवाबाद जो है आपको महाराष्ट्र में मिलेगी, याद रखना। धैमाबाद, धैमाबाद जो साइट है वो आपको कहाँ मिलेगी, आपको महाराष्ट्र में मिलेगी। झिझिया डांस, झिझिया डांस एक पॉपुलर फोक डांस है जो कि बिहार का है, याद रखना। झिझिया, याद रखना, झिझिया डांस जो है आपका बिहार का है ये झिझिया डांस। मतलब इस डांस में क्या करती हैं, मतलब ये जो डांस किया जाता है ड्यूरिंग ड्रॉट एस प्रेयर इंद्र, भगवान इंद्र से प्रार्थना की जाती है, याद रखना। कजरी भी है, याद रखना, बिहार का कजरी भी है। और फागू डांस भी है, फागू जो कि होली में किया जाता है। और बिंदेशिया डांस भी है, यहाँ पर फोक डांस से भी आप काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन डिजिटल सर्किट so that information stored in large computer memories not lost during the momentary electric power failure, तो मतलब ये डिवाइस वो कैपेसिटर का यूज किया जाता है, याद रखना। मतलब जिससे क्या है मेमोरीज उसकी लॉस्ट ना हो इलेक्ट्रिक पावर फेलियर की, तो कैपेसिटर उसमें यूज किया जाता है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट में आपको मालूम है जो कि कैपेसिटर का यूज किया जाता है, याद रखना, कैपेसिटर का यूज किया जाता है। Which of the following countries won ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, याद रखना, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2020 का, वुमेन्स का ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। Which of the following techniques of watering plant by making use of narrow tubing, स्प्रिंकल बोलते हैं, आपको मालूम है ड्रिप इरिगेशन इसको बोला जाता है। मतलब क्या डायरेक्टली बेस ऑफ द प्लांट में आता है, तो ड्रिप इंट्रीगेशन बोलता है। दूर मतलब छोटी छोटी सी बूंदों से हम इसमें पानी जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन, सॉरी मैं इंट्रीगेशन कह रहा हूँ बार बार, ड्रिप इरिगेशन बोला जाता है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट डिड द राइट टू प्रॉपर्टी एग्जिट इन द फंडामेंटल, आपको मालूम है कि 44वां जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें राइट टू प्रॉपर्टी को इसमें हमने हटा दिया था। 44वां अमेंडमेंट 44 अमेंडमेंट में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया था। Who among the following Governor General of India formulate the doctrine of lapse to deal the issue of succession the India state during the colonial rule, तो लॉर्ड डलहौजी थे, याद रखना। मतलब ऐसे गवर्नर जनरल थे, इन्होंने राज्य हड़प की नीति इन्होंने चलाई थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इसको बोला जाता है ना। इन विच ईयर डिड द जहांगीर डाइड, अब देखो जहांगीर कब मरा था, 1627 में, 1627 में, ठीक है। और इसकी जो टॉम है इंपीरियल जहांगीर की सिकंदराबाद पाकिस्तान में, शाहदरा में, वैसे शाहदरा पाकिस्तान में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया डिक्लेयर द एज 35 ईयर वन ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, तो आर्टिकल 58 में, याद रखना 58 में
आर्टिकल 58 में याद रखना, 58 में जो है कि मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। द बुक टाइटल स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर माई अल्टरनेटिव व्यू, तो आपको मालूम है पी चिदम्बरम की बुक है जो कि फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं कांग्रेस के शासन में। स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वर्चुअली रिलीज बुक इंग्लिश पोयम टाइटल ओ मिजोरम रिटर्न, जो कि ओ मिजोरम जो रिटर्न में पी श्रीधरन पिल्लाई, पी श्रीधरन पिल्लाई ने इसको रिटर्न किया था। तो देखो ये जो कि वेंकैया नायडू थे, वेंकैया नायडू ने इसको मतलब इनोग्रेट किया था, याद रखना वर्चुअली किया था। इंग्लिश पोयम है ओ मिजोरम और इसको पी एस श्रीधरन पिल्लाई ने इसको लिखा है। विच ऑफ द गैस फिल्ड इनटू द इंसिडेंट बल्ब, बल्ब में जो कि नाइट्रोजन भली जाती है, आपको मालूम है नाइट्रोजन भली जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज बीन मेंशन द विस्तृतता इन वैदिक लिटरेचर, तो झेलम नदी को कहा जाता था तिस्ता, याद रखना झेलम को कहा जाता था। इंडिया ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट नेशनल काउंसिलिंग फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च कब स्टैब्लिश हुआ था? 1956 में। 1956 में ये हुआ था। NCAER इसको बोला जाता है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, 1956 में। इन ह्यूमन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बीन्स आर लोकेटेड विथ मसल टिश्यू एंड हैव ए करस्पॉन्डिंग आर्टरी नियर बाय, तो वो होती है डीप बीन्स में, ये लाई करती है डीप बीन्स में। एज पर द यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल ऑर्डर इज द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिया, तो है इंसेप्टिवल सॉइल्स, ये जो मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द नेचुरली अकरिंग गैस is generated by the breakdown of organic matter by anaerobic bacteria and used in energy production is called, इसको बोला जाता है बायोगैस। आपको मालूम है कि जो एनारोबिक से ही बनती है बायोगैस, तो याद रखना बायोगैस बैक्टीरिया से, और जो कि एनर्जी प्रोडक्शन में काम इसको बोले बायोगैस बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेस कॉल्ड नबुता खाना ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो उसको ड्रम हाउस को नबुता खाना बोला जाता था, याद रखना ड्रम हाउस को क्या बोला जाता था? नबुता खाना। द रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट स्टेट आर, यानी कि कैग जो है रिपोर्ट किसको करा? सबमिटिंग द गवर्नर ऑफ स्टेट हु शैल कॉज देम टू बी लेड बिफोर द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट, मतलब सबमिटेड करेगा गवर्नर को, सीधी बात ये है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड हैबिटेट ऑफ पिग्मी होम्स, सुगर का पालन जिसको बोला जाता है मानस नेशनल पार्क में, याद रखना पिग्मी हॉक्स बोला जाता है इसको, मानस नेशनल पार्क असम में ये किया था, मानस नेशनल पार्क में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज टेनिस प्लेयर नोविक जोकोविच, तो सर्बिया के खिलाड़ी हैं, आपको पता होगा नोविक जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। स्टीफ गेरफ जो कि जर्मनी के, सरीना विलियम यूएसए की हैं, एशली बैटली जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अच्छे क्वेश्चन आपकी समझ प्रस्तुत करता रहूंगा और अपनी तैयारी, अपनी जंग बिल्कुल लड़ते रहें, अंतिम क्षण तक लड़ें, आप जरूर जीतेंगे। देखो आप यूक्रेन को भी देख सकते हो कि यूक्रेन कैसे लड़ रहा है और वो अपनी जीत हासिल करके ही रहेगा। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।